अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान, यूएई या इंडिया से है और आप किसी ऐसे यूरोपियन मुल्क की तलाश में हैं कि जहां आप जाके अपना कारोबार सेट कर सकें और वो भी कम सरमाए में, तो ये वीडियो आपके लिए है। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो जो है ना, ये बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारी राज की बातें बताऊंगा जो बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो आपको नहीं बताते। अच्छा, पहली वीडियो जो मैंने अपनी बनाई थी अल्बानिया के बारे में, उसे करीब 1 महीना हो चुका है और ये पूरा 1 महीना मैं यहाँ पे रिसर्च कर रहा था डिफरेंट बिजनेसेस में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, कि क्या है ऐसा जो इस कंट्री की इतनी हाइप बनी हुई है। पूरे यूरोप में जो है इसकी धूम मची हुई है। अमेरिका से बहुत सारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, यूके से बहुत सारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो मुझे भी क्यूरियोसिटी थी कि क्या वजह है, आखिर क्या वजह है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कि यूरोप में अगर आपने बिज़नेस करना है, आपने अगर जर्मनी में बिज़नेस स्टार्ट करना है, फ्रांस में स्टार्ट करना है, स्पेन में करना है, या किसी भी ऐसे वेल इस्टेब्लिश कंट्री में करना है, या किसी भी ऐसे शेंजन के कंट्री में करना है, तो वहाँ पे आपको कम से कम जो बजट है, कम से कम बजट जो है वो आपको 40-50,000 यूरोज़ चाहिए ही चाहिए किसी छोटे से छोटे बिज़नेस के लिए। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पे आपके पास बहुत कम सरमाए में भी कारोबार करने की ऑप्शंस हैं और स्केलेबिलिटी बढ़ती जाती है। कारोबार स्मॉल बिजनेस, मीडियम लेवल और उसके बाद बड़े कारोबार के मौके भी इधर मौजूद हैं, जो कि मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं इसमें कवर करूँ। और अगर जस्ट इन केस कोई ऐसा कारोबार है जो आपके जहन में है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उसका अल्बानिया में क्या स्कोप है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर मैसेज कीजिएगा ताकि मैं उसके ऊपर भी रिसर्च करूँ और उसके मुतालिक भी एक वीडियो बनाऊँ। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अभी देखें जो यूएई में रहने वाले लोग हैं या जो पाकिस्तान, इंडिया में रहने वाले लोग हैं, वो कंटिन्यूसली ऑप्शंस की तलाश में हैं, लेकिन वो बहुत परेशान हैं, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है इस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूएई में कई सालों से रह रहे हैं, उनके बिज़नेस भी इस्टेब्लिश्ड हैं, सारा कुछ इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन वो आज भी पाकिस्तानी सिटीजन हैं। ये भी एक सिटीजनशिप भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे भाइयों के लिए। ज़ाहिर है आप बाहर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो आप उसको सिक्योर भी करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंसी। जो हमारे हालात बने हुए हैं या जो भी दुनिया के हालात बनते जा रहे हैं, तो अगर आप किसी एक कंट्री में मूव करते हैं, वहाँ पे आप अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ पे अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, तो आपको वहाँ पे लोकल डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। आपके बच्चों को वो लोकल राइट्स मिलने चाहिए, जबकि अनफॉर्चुनेटली गल्फ़ कंट्रीज़ में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। गल्फ़ कंट्रीज़ में आपको ये वाली ऑप्शन नहीं मिलती। बेशक आपका बड़ा कारोबार है, आपका छोटा कारोबार है, या जिस भी लेवल पे आप कारोबार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो दोस्तों, अल्बानिया को मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, अल्बानिया को मैं इतना टारगेट क्यों कर रहा हूँ, इसकी ना एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह ये है कि अल्बानिया अभी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, ये सच बात है, ठीक है। लेकिन जिस तेज़ी से इसके ऊपर काम हो रहा है, जिस तेज़ी से अल्बानिया की एप्लीकेशन और सारा ये जो प्रोसेस का सिलसिला जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, तो 2027 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2027 में अल्बानिया जो है यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाएगा। और 2030 मतलब बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं, जो की पर्सन्स हैं, उनके भी कमेंट्स यही हैं कि 2030 शुड बी द ईयर फॉर अल्बानिया टू एंटर इन शेंजन। तो आप देखें, अभी आप इस टाइम पे खड़े हैं 2025 में, आपके पास 5 साल का टाइम है। ये 5 साल आप किसी भी मुल्क में लगाएं, ठीक है, किसी भी कंट्री में जाके लगाएं, तो आपको ये लगाने ही पड़ेंगे। आप इधर जॉब कर रहे हैं, आप कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर आप यूरोप में जाते हैं, यूरोप के अंदर अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, तो वो सोच के भी इंसान परेशान हो जाता है कि यार मैं क्या काम करूं, क्या काम ना करूं, किस तरह से करूं, कैसे होगा। और वहाँ पे आपको लेबर के चैलेंजेस देखें कितने सारे, लेबर के बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो अल्बानिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको थोड़े सरमाए में आप एक अच्छा कारोबार कर सकते हैं। चलें कारोबार की बात करते हैं। अगर हम स्मॉल बिज़नेस की बात करें, तो 2000 से 25,000 यूरो के दरमियान में अगर आपके पास 2000 से 25,000 यूरो की इन्वेस्टमेंट है, तो आप उसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप यूट्यूबर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। यूट्यूबर्स इसके अंदर अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं, अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स उनको फ्यूचर में मिल सकते हैं। आप टूरिज़म से रिलेटेड आप टूरिज़म एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। गाइड की हद तक आप एज अ टूरिस्ट गाइड यहाँ पे अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। आप
उस फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मिड लेवल पे आ जाएं, 25,000 से लेके 1 लाख यूरो तक आप आ जाएं, ठीक है। आप 25,000 से 1 लाख यूरो के दरमियान में आप एक रीज़नेबल अच्छा रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप उसके अंदर कोई ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप अपनी दुकान बना के या कोई स्टोर बना के आप चीज़ें बेच सकते हैं। आप ऑनलाइन भी चीज़ें बेच सकते हैं, अगर ये मौके भी हैं। अगर आप उससे ऊपर, उसके बाद आपकी ब्रैकेट आ जाती है जो 1 लाख यूरो से 2 लाख यूरो से ऊपर आप जाते जाएँ, जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जितना भी आपके पास बजट है, आप उस इन्वेस्टमेंट में चले जाएँ। तो उसमें रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। उसके बाद आप किसी रिजॉर्ट की तरफ जा सकते हैं, आप रिजॉर्ट बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप इधर कमर्शियल बिल्डिंग्स बना सकते हैं, ठीक है। उस साइड पे आप जा सकते हैं। तो स्काई इज़ द लिमिट। ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ से भरा हुआ है ये मुल्क दोस्तों। और मेरी जो रिसर्च है वो मैं खुद के लिए तो कर ही रहा हूँ और मैं आप दोस्तों के लिए भी शेयर कर रहा हूँ अपने इस व्लॉग के ज़रिए। अच्छा, अभी ये वाली सारी बातें तो बड़ी फैंसी लगती हैं, सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इसके बाद मसला आता है कि अपॉर्चुनिटी या अपॉर्चुनिटी का होना काफ़ी नहीं होता, ठीक है। सिर्फ अपॉर्चुनिटी होना काफ़ी नहीं होता, पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, लेकिन जो असल मसला आता है वो अमल का आता है। जब आपने उसके ऊपर अमल करना आता है, आपके लिए क्या इश्यूज़ आते हैं। आपके लिए रुकावट आती है ज़ुबान की, आपके लिए रुकावट आती है कि जी उधर की ब्यूरोक्रेसी के साथ मैंने कैसे डील करना है, उधर के मैंने गवर्नमेंट के जो मामलात हैं, टैक्सेस हैं, उनको मैं कैसे फिगर आउट कर सकूँगा। तो मैं चूँकि इस सारे प्रोसेस में से गुजरा हूँ, तो मैं इन सारे लूप होल्स को समझ के इस पॉइंट पे आया हूँ कि मैं एक व्लॉग बना सकूँ, एक प्रॉपर व्लॉग बना सकूँ जिसमें मैं आप लोगों को ये गाइड कर सकूँ कि जिसमें मैक्सिमम आपकी रहनुमाई हो सके। अच्छा, मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ या बनाने का मकसद यही है कि मैं इन मराहिल में से गुजर चुका हूँ और मैंने जो इस निज़ाम में जो कोई लूप होल्स हैं, जो कोई जहाँ पे मसाइल आ सकते हैं, जहाँ पे कोई गलती करने का वो अंदाज़ा हो सकता है, वो जो है ना उन चीज़ों को मैं ओवरकम कर चुका हूँ। तो मेरा ख्याल है कि मैं आपकी उस मामले में रहनुमाई कर सकता हूँ। अगर आप संजीदा हैं तो आप किसी भी टाइम मेरे कैलेंडर में देख के 20 मिनट्स के लिए मेरे साथ आप मीटिंग बुक कर सकते हैं जिसमें मैं आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ। देखें, मैं आपका कारोबार चला नहीं सकता, लेकिन मैं अपने तजर्बे से आपको एक रोड मैप ज़रूर दे सकता हूँ, आपको एक मैं मशवरा ज़रूर दे सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि आपका कारोबार सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, वो आपकी किस्मत है और आपकी मेहनत है, और मेहनत अल्लाह ताला कभी रायगा नहीं जाने देते। तो उसमें मैं ये ज़रूर रहनुमाई कर सकता हूँ उन लोगों के लिए जो संजीदा लोग हैं, जो इधर आना चाहते हैं या आने के बारे में सोच रहे हैं या किसी सेकंड ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आपके साथ कॉल पे आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ किसी मखसूस प्रोजेक्ट को लेके या उसके अलावा जो भी आप मालूमात इसके बारे में लेना चाहें। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि अभी मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। इसके अंदर जो मैंने आपको मालूमात फराहम की है, इससे मुतालिक अगर आपका कोई सवाल है या कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ तो वो काइंडली कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं उसके बारे में मज़ीद आपको कमेंट के थ्रू या जिस भी किसी तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अभी इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि अल्बानिया के लिए यूरोप का दरवाज़ा खुल रहा है और आपने डिसाइड करना है कि आप इस दरवाजे की इस साइड पे होना चाहते हैं या उस साइड पे ही रहना चाहते हैं। दूसरी बात, मैं और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक ईमानदाराना रोड मैप ज़रूर आपको दे सकता हूँ जिसको आप फॉलो करें तो आपके लिए आसानियाँ होंगी। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है यहाँ का, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा सिस्टम है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स 15% है, जो कि आपके तमाम जो है ना कारोबार पे तकरीबन कॉर्पोरेट टैक्स 15% रहता है। लेकिन आज से 5 साल बाद ये 15% नहीं होगा। आज से 5 साल बाद इधर भी टैक्सेशन जो है वो जो दूसरे शेंजन कंट्रीज़ में है जिस तरह से है उसी तरह से ही होगा। अगर आप मेरे से मालूमात या मशवरा लेना चाहते हैं तो आपको इन दिए गए नंबर्स में से इधर आपको स्क्रीन पे कहीं ना कहीं शो हो जाएगा व्हाट्सएप नंबर, तो उसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। उसके ऊपर रब्ता करके आप जनाब बिल्कुल इसकी अपॉइंटमेंट बुक करें और इंशाल्लाह मैं उसके अंदर पूरी भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं आपको जितनी मालूमात दे सकें, जितनी मालूमात फराहम कर सकूँ आपके गोल के मुतालिक या आपके प्रोजेक्ट के मुतालिक या इधर आने के मुतालिक, मैं इंशाल्लाह उसके अंदर पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।